लाल कैबिनेट की आज अहम बैठकें होंगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में बैठक होगी। शाम को 4 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी और उसके बाद शाम को 5 बजे मंत्री परिषद की अहम बैठक होगी। जनहित के अहम फैसलों पर आज इन बैठकों में मुहर लगेगी। तो जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। भजनलाल कैबिनेट की आज 2 अहम बैठकें होने वाली है। शाम को 4 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद शाम को 5 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। सीएमओ में दोनों बैठकें होगी और इन बैठकों में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और कई अहम फैसलों पर आज इस बैठक में मुहर लग सकती है। जयपुर से खबर है, जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी आज बैठक लेंगे। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी की आज बैठक होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आज दोपहर 2 बजे बैठक होगी। जिला गोपालन समिति के साथ राजस्व अधिकारी की भी आज बैठक प्रस्तावित है। तो जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी आज बैठक लेंगे। नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ की आज बैठक होगी। कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर 2 बजे बैठक होगी। जिला गोपालन समिति के साथ राजस्व अधिकारियों की भी बैठक आज प्रस्तावित है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां आज जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी बैठक लेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अनुशंसा पर बीकानेर जिले को बड़ी सौगात मिली है। ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिले के विभिन्न ब्लॉक्स में 76 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत कुल 296.60 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को हरी झंडी दी गई है। इस निर्णय से बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती बोनस अंकों के आधार पर की जा रही है, जिसे लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आपत्ति जता रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि बोनस अंक प्रणाली से योग्य और मेहनती उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग की है कि नर्सिंग ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाए ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। उनका तर्क है कि लिखित परीक्षा से अभ्यर्थियों की वास्तविक योग्यता का ही सही मूल्यांकन हो पाएगा। इस मांग को लेकर कई जिलों में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन भी किए और राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। चिकित्सा विभाग में नियमित पदों पर नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल आदि पदों पर बैकडोर एंट्री चल रही है। सीधी भर्ती हो रही है परसेंटेज और डिग्री डिप्लोमा के माध्यम से, जिनमें 8-8 लाख रुपए देके लोग डिग्री खरीद रहे हैं। उनके माध्यम से परमानेंट पदों पे जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल पदों पर परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाए और ये भ्रष्टाचार बंद किया जाए। डिग्री डिप्लोमा और बोनस भी फर्जी बोनसदारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये 8-8 लाख रुपए में गारंटी दे रहे हैं कि हम परीक्षा नहीं होने देंगे। वो क्या सीएम साहब से बड़े हो गए क्या? बात सरकार से वो बड़े हैं क्या, जो कह रहे हैं कि 8 लाख रुपए दो, हम आपको सीधी नौकरी देंगे? वो परीक्षा क्यों नहीं चाहते? परीक्षा से वो क्यों डर रहे हैं? हम चाहते हैं जब चतुर्थ श्रेणी के पदों पर परीक्षा के माध्यम से चयन किया जा रहा है तो नर्स। और अब टोंक से खबर है, जहां जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली आज होगी। टोंक जिले से हजारों किसान इस रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। राष्ट्रीय किसान महापंचायत युवा प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर चौधरी के नेतृत्व में किसान रवाना हुए हैं। जयपुर में आज प्रदेश भर के हजारों किसान इस रैली में जुटेंगे। आधा दर्जन मांगों को लेकर आज किसान हुंकार भरेंगे। तो जयपुर में आज प्रदेश भर के किसान जुटेंगे। जयपुर में अन्नदाता हुंकार रैली आज होनी जा रही है। टोंक जिले से हजारों किसान इस रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। तो आज जयपुर में प्रदेश भर के
हजारों किसान इस रैली में जुटेंगे। तो टोंक जिले से भी हजारों किसान इस रैली में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। इटावा कोटा क्षेत्र में पंचायत पुनर्गठन के तहत भोपालगंज गणेश खेड़ा को नई पंचायत बनाया गया है। इससे पहले जारी सूची में भोपालगंज को सनमानपुरा नवगठित पंचायत में शामिल किए जाने पर ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कोटा शोपर स्ट्रीट हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया था। पुनर्गठन के तहत डीपरी कालीसिंध को भी नई पंचायत का दर्जा दिया गया है, जबकि पिछली सूची में महाराजा खेडली को नई पंचायत बनाया गया था। शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद भोपालगंज क्षेत्र में ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। पंचायत पुनर्गठन में भोपालगंज का नाम आने से खुशी की लहर है। शासन सचिव डॉक्टर जोगाराम ने आदेश जारी किए। ग्रामीणों में इस आदेश के बाद खुशी की लहर, आतिशबाजी और मिठाई खिलाकर ग्रामीणों ने खुशी मनाई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार जताया। इसके साथ ही राज्य सरकार का भी ग्रामीणों ने आभार जताया है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीबीएम अस्पताल में देर रात उस समय हड़कंप मच गया, हंगामा हो गया जब ट्रॉमा सेंटर में मरीज और डॉक्टरों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि इलाज और व्यवहार को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मरीज के साथ बाल पकड़ कर मारपीट की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हंगामा बढ़ने पर सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और बीच बचाव कर स्थिति को संभाला। ट्रॉमा सेंटर में आए दिन इस तरह के विवाद सामने आना चिंता का विषय बन गया है। घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं, मरीजों और स्टाफ के बीच समन्वय और संवाद की कमी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और अब बेहतर मैनेजमेंट और ठोस सुधार लागू करने की मांग यहां पर तेज हो गई है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में देर रात हंगामा हो गया। ट्रॉमा सेंटर में मरीज और डॉक्टरों के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और अब अस्पतालों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। झुंझुनू जिले के जसरापुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 311 पर देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जसरापुर से नंगली सलेदी सिंह के बीच एक कार अनियंत्रित सड़क पर उतरते हुए खेत में पलट गई और पेड़ से जा टकराई। हादसे में जसरापुर ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 18 स्थित माताजी की ठाणी निवासी मुकेश कुमावत की इस हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मुकेश कुमावत नंगली सलेदी सिंह गांव से धर्म कांटा संचालित करते थे और देर रात काम निपटाकर अपने साथी महेश गुर्जर के साथ कार से घर लौट रहे थे। मोड़ पर कार का संतुलन एकदम से बिगड़ गया, जिससे यह हादसा हो गया। गंभीर रूप से घायल मुकेश को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अलवर से खबर है, जहां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरावली पर्वतमाला को लेकर 20 नवंबर को जारी की गई परिभाषा पर आज सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला इस मामले में सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर कल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने ही पूर्ण निर्णय पर स्थगन देते हुए मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को निर्धारित की है। इस फैसले के बाद अलवर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नंगली सर्कल पर एकत्र होकर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा कि भाजपा के अरावली को नुकसान पहुंचाने की मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने कठोर प्रहार किया है। रोड पे आ गई, सड़क पे आ गई, हर आदमी के मन में एक भावना आ गई कि अरावली कैसे बचाई जाए। हमने 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने एक प्रदेश व्यापी एक आंदोलन किया, जिसमें अलवर में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में हजारों की संख्या में पब्लिक सड़कों पे उतरी और अरावली का घेराव किया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हमारे जो एआईसीसी के हमारे महासचिव हैं, हमारे अलवर के जो नेता हैं माननीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, हमारे टीकाराम जूली जी, हमारे सभी सम्मान्य नेता, हमारे यहाँ की आम जनता
एनजीओ। जुनून से खबर है जहां परिवहन विभाग ने नष्ट हो चुकी पुरानी गाड़ियों का फर्जी बैकलॉग बनाकर नई और महंगी गाड़ियों को पुराने वीआईपी नंबर जारी करने के मामले में सख्ती शुरू कर दी है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश भर में ऐसे वाहनों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिन पर नियमों की अनदेखी कर 7 अंकों वाले पुराने नंबर आवंटित किए गए थे। झुंझुनू जिले में कुल 639 वाहन जांच के दायरे में है। परिवहन निरीक्षक रमेश यादव ने बताया कि वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर 30 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया गया है। इसमें वाहन के चेसिस नंबर, इंजन नंबर और दस्तावेजों का मूल आरसी से मिलान किया जा रहा है। तय तिथि तक सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित वाहनों की आरसी निरस्त कर दी जाएगी। जांच में सामने आया कि नियमों की अनदेखी कर नष्ट और विंटेज वाहनों के नंबरों का फर्जी बैकलॉग बनाकर नई गाड़ियों को आवंटित किया गया। इस मामले में मई महीने में तत्कालीन झुंझुनू डीटीओ मक्खनलाल जांगड़ सहित 3 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। आगे भौतिक सत्यापन के आधार पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। डिजिट नंबर है, 639 के करीब गाड़ियां हैं, तो इनका सबका फिजिकल वेरिफिकेशन होना है। जो स्वैपिंग रिटेंशन जो नंबर हुआ था, तो मूल गाड़ी का भी और फिलहाल जिस गाड़ी के ऊपर जो नंबर है उनका भी 30 दिसंबर तक का था टाइम। हाँ, नोटिस दिए गए कि भाई आप फिजिकली वेरीफाई कराएं। इसमें कुछ गाड़ियों में गड़बड़ की आशंका थी सरकार को, तो उस वजह से वो चल रही है। ये जो 7 डिजिट नंबर है 639। और अब पाली के सुमेरपुर से खबर है जहां शहर में लगातार और लंबे समय से लग रहे मेलों के कारण स्थानीय व्यापारियों का आक्रोश फूट पड़ा है। मंगलवार को व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर विरोध दर्ज कराया। व्यापारियों का कहना है कि बार बार लगने वाले मेलों से नियमित व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मेलों के कारण ग्राहकों का रुख अस्थायी दुकानों की ओर हो जाता है, जिससे अस्थायी दुकानदारों की बिक्री में भारी गिरावट यहाँ पर दर्ज की जा रही है। व्यापारियों ने बताया कि मेलों के दौरान यातायात अव्यवस्था, पार्किंग की समस्या और भीड़भाड़ के चलते ग्राहक बाजार में आने से कतराने लगे हैं, जिसका सीधा असर छोटे और मध्यम व्यापारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। आक्रोश के चलते व्यापारियों ने सामूहिक रूप से रैली निकाली और यहां पर रैली निकालने का निर्णय लिया गया। रैली के माध्यम से प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मेले के आयोजन की अवधि, स्थान और संख्या को लेकर ठोस नीति अपनाने की मांग की जाएगी। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि स्थानीय व्यापार को संरक्षण देना जरूरी है ताकि शहर की अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाया जा सके। झुंझुनू से खबर है जहां मंडावा में सनातन सेवा न्यास की ओर से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शांतिपूर्ण रैली निकालते हुए बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। रैली में मंडावा तहसील अध्यक्ष जुगल किशोर शास्त्री पटोदा एवं उपाध्यक्ष राहुल मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल एसडीएम कार्यालय पहुंचा और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भारत सरकार से बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर वहां रह रहे हिंदू समुदाय को न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए कड़े और प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई। एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया कि बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। तो हम निवेदन करते हैं हमारे प्रधानमंत्री से कि बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाए और जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उनको कह तो फांसी की सजा दी जाए या उनको जिंदा उनको भी जलाया जाए। आज हमने जांजगीर चांपा जिले में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। अकलतरा पुलिस ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तरोद गांव के एक मकान में बलोदा बाजार से संजू और अकलतरा किरारी गांव से मोती सिंह के खिलाफ अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो जांजगीर चांपा से खबर है जहां धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। प्रार्थना सभा होने की सूचना प्राप्त हुई थी और उसमें हिंदू संगठनों के द्वारा धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था, जिसमें मौके पर पुलिस पहुंची थी और तस्दीक करने के उपरांत एक बलौदा बाजार निवासी व्यक्ति और एक
कलतरा क्षेत्र किरारी निवासी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं धार्मिक स्वतंत्र अधिनियम के तहत जो है अपराध दर्ज करके कार्रवाई किया है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि और आप चूरू के सादुलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपसी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। 2 पक्षों में जमकर यहां पर लाठियां चली है, पत्थरबाजी हुई है, बाइकों में तोड़फोड़ यहां पर की गई है और इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं। घरों पर भी पत्थर यहां पर फेंके गए हैं और पूरा घटनाक्रम जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। शिव मंदिर के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जोरदार लड़ाई हुई है, पत्थरबाजी यहां पर हुई है, लाठी डंडों से मारपीट की गई है। इस पूरे मामले में 3 लोग घायल हो गए हैं और पूरी जो घटना है वो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, तो वीडियो में देखा जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुनील कुमार जुड़ चुके हैं। सुनील, चूरू के सादुलपुर में 2 पक्षों में झगड़ा देखने को मिला है, लाठी डंडों से मारपीट की गई है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, आखिर क्यों ये लड़ाई हुई है? देखिए, जिस तरीके से बताना चाहूंगा कि ये जो है 2 बच्चों का विवाद था, बच्चों के विवाद के कारण बड़ा विवाद हो गया और इसमें आपसी रंजिश को लेकर दोनों में आपस में लाठी और डंडे से मारपीट शुरू हो गई और उसके बाद उनके घरों पे पत्थरबाजी भी की गई। इस मामले को लेकर जिस तरीके से बताया जा रहा है, बाइक भी तोड़ी गई है और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला है और 2 लोग हैं जो घायल हुए हैं। जी, क्या पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है? पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर की गई है सुनील? देखिए, जिस तरीके से पुलिस घटना का मौका निरीक्षण कर चुकी है और पुलिस इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है। एसएचओ राजेश कुमार झा है, वो भी इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रहे हैं और जिस तरीके से ये जो घटना हुई है उसके बाद दोनों पक्षों की जो परिवाद है वो थाने में जमा दी गई है, शिकायतें दी गई है। अभी इस मामले में जिस तरीके से बताया जा रहा है, जो 2-3 लोग घायल हुए हैं उनका उपचार चल रहा है और बाकी अभी हाल ही में कुछ थानाधिकारी राजेश कुमार झा इस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, क्या इस पूरे मामले में किसी को हिरासत में लिया गया है? देखिए, अभी तक जिस तरीके से बताया जा रहा है कोई व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया गया, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है, जो राजेश कुमार झा है उन्होंने दोनों परिवादियों ने अभी शिकायतें जो दी है और अब इस मामले में जांच कर रहे हैं। जी, जो लोग घायल हुए हैं, आपने बताया कि 3 लोग इस घटना में घायल हो गए, उनकी स्थिति अभी कैसी है सुनील? देखिए, स्थिति अभी नॉर्मल बताई जा रही है। एक लोग है जो एक व्यक्ति है जिसको जयपुर रेफर किया गया है, बाकी नॉर्मल है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।